देखिए जरा गौर से इसे, ये पनीर बूटी है। शिफायाबी के मामले में ये एक नंबर बेनजीर बूटी है। फिर चाहे मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल हो या शुगर हो जाए, किसी को आसानी पहुंचाना आप सब तक पनीर बूटी की ड्यूटी है। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पनीर बूटी का पानी न सिर्फ गोल्डन होता है बल्कि इसकी शिफायाबी भी सुनहरी होती है। जबकि इसका जायका जितना बूदार, कसीला और कड़वा होता है, इसकी शिफायाबी उतनी ही ज्यादा तीरे बा हदफ और बेमिसाल रहती है। पनीर बूटी का एक नाम बेनजीर बूटी भी है। जिन कुदरती जड़ी बूटियों के ऊपर आज की जदीद तरीन साइंस तेजी के साथ रिसर्च कर रही है, पनीर बूटी भी उन्हीं में से एक है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। ये बूटी शुगर के मरीजों के लिए बेइंतहा मुफीद साबित होती है और इंसानी जिस्म में बनने वाले इंसुलिन की तादाद और मिकदार को तेजी के साथ बढ़ाती है। मैदे को मिलती है फिर तवानाई और अफाड़े को ये दूर करती है। बदहजमी, तेजाबियत और पेट के दर्द का ये खात्मा करती है। रोशनी दरबार शिफा तो दुआ में नाम शामिल करवाने वालों के लिए 24 घंटे ही खुला है। फिर आप किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, किस कोने में आप दुनिया के बैठे हैं, जितना ज्यादा तफसीली आपका पैगाम होगा उतना ही बड़ा आपका ही फायदा होगा। जल्दी अमराज, कील मुहासे और झाइयों को दूर करती है ये पनीर बूटी। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो या मोटापा हद से बढ़ जाए, ये बड़ी काम आती है। कैंसर के सेल के बनने के जो इम्कानात होते हैं, जो गुंजाइश होती है, ये उसे भी कम कर देती है। अगर इस बूटी को पाउडर बना के कैप्सूल में भरकर इस्तेमाल किया जाए तो इसके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, निखर कर और ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन आमतौर पर इसे पानी में भिगोकर इसका पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। बस रात को सोते वक्त थोड़े से पानी के अंदर 5 से 7 दाने ही आप पनीर बूटी के भिगोकर रख दीजिए। फिर सुबह उठकर सुनहरी रंग का शिफायाबी वाला पानी आपको मिल जाएगा। फिर इस पानी को छान कर थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को आपको पूरा पी जाना है। पनीर बूटी ईरान से लेकर बांग्लादेश तक बल्कि नेपाल तक हर मुल्क में ही वाफिर मिकदार में पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी मोहब्बत के साथ इस शिफायाबी के पैगाम को आप तक पहुंचाया है। आप बस नेकी की नीयत तो कीजिए, इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। पनीर बूटी का तो एक नाम मशहूर तुख्मे हयात भी है, यानी कि यूं मालूम होता है कि अमराज से शिफायाबी की तवानाई इसमें ऐसे भरी है जैसे कोई आबे हयात हो। तभी तो इसका जिक्र हिकमत की नई पुरानी तमाम ही किताबों में मिलता है। अब एक कदम हम पनीर बूटी की शिफायाबी की जानिब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब के बार हम 12 दाने पनीर बूटी के पानी के अंदर भिगोकर रात को रखेंगे। अब की बार 12वीं की निस्बत से 12 मरतबा इस पानी के ऊपर दुरूद पाक भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए कि ये पानी आपको सुबह निहार मुंह, सबसे पहली जो चीज होगी आपकी खुराक की, सबसे पहले निहार मुंह आपको ये पानी पी लेना है। बस समझ लीजिए कि इस पानी को पीने वाले का चेहरा शादाब और खून साफ हो गया। खारिश, दांत, खाज, खुजली सब कुछ ही ठीक हो जाएगी। बालों के अमराज, नाखून के अमराज सभी आप भूल जाएंगे। न सिर्फ चेहरे के कील मुहासे साफ होते हैं बल्कि खून की हिद्दत भी कंट्रोल में आती है। यहाँ तक कि मशहूर है कि अमराज कल्ब और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी ये काफी ज्यादा मुफीद है। हमारी वीडियोस में आपने हमेशा देखा होगा कि हम आपको खास तौर पर इलाज के साथ साथ वज़ाइफ भी साथ साथ सिखाते हैं। दरअसल रोशनी सेंटर का मकसद यही है कि आपको बस शिफा तक नहीं, आपको उस मकाम तक पहुंचाया जाए जहां से शिफा हर चीज तक पहुंचती है। वरना कोई भी दवा, कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी इंजेक्शन किसी को शिफा नहीं दे सकता। कोई वजीफा, कोई ताबीज किसी को कुछ नहीं देता। अल्लाह ही है जो हर शिफा देने वाली चीज तक शिफा को पहुंचाता है, फिर अंधेरों से निकालकर रोशनी तक लेके आता है। रोशनी सेंटर ने इसीलिए बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया है। आपकी तमाम ही जिस्मानी बीमारियों का रूहानी हल आपके घर तक पहुंचाने का पक्का इंतजाम किया है। पनीर बूटी के हवाले से मेरी जिंदगी के हजारों तजुर्बात हैं। एक और तरीका पनीर बूटी के इस्तेमाल का नोट कीजिए। अगर कोई इसे उबाल कर, छान कर पीना ना चाहे बदबू की वजह से, तो इसका पाउडर बनाकर पीस कर अपने पास रख ले। बस थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन के साथ ये पिसा हुआ पाउडर मुंह में रखकर ऊपर से आपको पानी पीना होगा। बस या अल्लाह या खालिक हो, या अल्लाह हो या वासी हो 11 बार ही पढ़ लीजिएगा। फिर जिस किसी भी बीमारी की नीयत से आप ये पाउडर पिएंगे उसका इलाज ही आपको मिलता चला जाएगा। और अगर जिस्म से बस बीमारियों को निकाल कर किसी तरीके से बाहर करना हो और शुगर का इलाज तो करना हो, लेकिन वो भी बगैर दवा के करना हो, तो बस थोड़ा सा पनीर बूटी का पाउडर लीजिए, इसे किसी कड़वे तेल में शामिल कर लीजिए और फिर इसका मसाज पैर के तलवों पर अच्छी तरह कीजिए। आपको यूं मालूम होगा कि जैसे कि बीमारियां आपके जिस्म से पैरों के रास्ते निकलती ही चली जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि शुगर का ये बेहतरीन तीर बाहदफ इलाज है।
آپ مجھ سے براہ راست جو کوئی بھی سوالات کرنے چاہتے ہیں ابھی کمنٹ سیکشن میں چلے آئیے، اور اگر بھلائی کا صلہ بھلائی سے چاہتے ہیں تو شیئر کا بٹن دبائیے، اور اگر چاہتے ہیں براہ راست اپنے سارے ہی مسئلے مسائل کا حل تو روشنی سینٹر آپ سے دور نہیں، ان نمبروں کو ملائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔